भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि राजस्थान में एक बार फिर भाजपा 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा करेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने यह पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार ने अल्प समय में जो काम किए वो ऐतिहासिक है। वर्षों से पड़े जल समझौतों को भी राजस्थान की भाजपा सरकार ने ही लागू किया। इन्हीं विषयों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और एक बार पुनः लोकसभा में मोदी सरकार बनाएंगे। महीने के अंदर 2,25,000 करोड़ के उत्पादन और उपलब्धता दोनों को लेके समझौते किए, जिसमें 1,60,000 करोड़ के तो हमने उपलब्धता के लिए सौदे किए, MOU किए और उत्पादन बढ़ाने में काम किया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 5 साल में राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होगा और न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि हम राजस्थान की बिजली और दूसरे राज्यों को, देशों को बेच भी पाएंगे। तो ये चीज़ दिखाती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हमने राजस्थान की जनता को वादा किया था कि जो 5 साल में कानून व्यवस्था चरमरा गई उसको पटरी पे लाके दिखाएंगे। सरकार बनते ही 100 घंटे के अंदर हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई और उस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का असर इतना हुआ कि 4 महीने के अंदर 13,000 छोटे बड़े गैंगस्टर आज जेल में हैं। और किस प्रकार से कांग्रेस राज में पपला गुजर जैसे कांड हुआ करते थे वो कांड होने की संभावना आज राजस्थान में नगण्य है। और कहीं ना कहीं अपराधियों को डर लगने लगा है कि सरकार अगर आज करना चाहेगी तो अच्छे से अच्छे गैंगस्टर, गुंडा, आतंकवादी को मिनटों में जेल में डालेंगे। और ये डर ही आज कानून व्यवस्था को ठीक करने में काम में आ रहा है। मैं ये सारे विषय सिलसिलेवार आपको घंटों में बता सकता हूँ। देश में काम हुए, राजस्थान में जो पिछले 4 महीने में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और मित्रों, महत्वपूर्ण ये है कि आपके चित्तौड़ का विधि जिस प्रकार से सड़कों का जाल है, आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चित्तौड़ से देश के किसी भी कोने में हाईवे के मार्फत जाना चाहेंगे तो एक आरामदायक, एक सुविधाजनक हाईवे आपके लिए मौजूद है। इसी प्रकार से रेल को लेके काम हुआ, आपके यहाँ पे रेल का नेटवर्क हुआ। आज अगर आप कोई नोटिस करेंगे तो देश में रेलगाड़ी, ट्रेन का लेट होना केवल 0.25% है। ये मेरे को लगता है कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग 99% मानव रहित जो द्वार थे, गेट थे, रेलवे गेट, वो अंडरपास से बन चुके हैं और उसका लाभ हमको चित्तौड़ में भी बहुत मिला है। कि कहीं ना कहीं ये जनता की मोहर थी 5 साल के कामकाज के ऊपर। और अगर हम उसके बाद वाले 2019 से लेकर 2024 की बात करें तो सही मायने में भारत की जनता को इन 5 साल में महसूस हुआ कि सरकार कुछ होती है, क्योंकि सरकार ने इतने मजबूती से निर्णय किया। धारा 370 जैसी समस्या जो 75 साल से हमारे नासुर बन के हमारे सबके दिलों को छीन रही थी, तो धारा 370 रातों रात हटा दी गई और कोई एक पंछी की उड़ने की आवाज़ नहीं आई, कोई एक विरोध नहीं हुआ। और बड़ी बात, 500 साल का संघर्ष प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने का, वह भी इसी 5 साल में पूर्ण हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल की उपलब्धि बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के पास में बहुत कुछ है, परंतु तो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा नेतृत्व। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को नेतृत्व को आज जिस प्रकार भारत ने तो स्वीकार किया ही है, पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण बताऊंगा। कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहकर संबोधित करते हैं, तब लगता है कि आज भारत सिरमौर बनने जा रहा है, विकसित भारत की राह में है। जब रूस यूक्रेन के युद्ध में हमारे भारत के छात्र फंस जाते हैं तो केवल प्रधानमंत्री जी का आग्रह करने भर पे युद्ध का सीज़फायर हो जाता है। 3 साल के 3 दिन के लिए ग्रीन पैसेज दिया जाता है, जिससे भारत के छात्र निकल सके। मुझे ही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्व नेता होने के इससे बड़े कोई सबूत नहीं हो सकते। और जब से राजस्थान के अंदर
जनता ने हमको अभी मैंडेट दिया 4 महीने पहले और मुख्यमंत्री बजरलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो सही मायने में डबल इंजन की सरकार और उसके सरकार के काम नजर आने लगे। तो आप सब लोग जानते हो राजस्थान में मूल समस्या जो है वो पानी की और बिजली की है। मुख्यमंत्री बजरलाल जी ने सरकार बनते ही केवल 4 महीने में इन 2 विषय में इतने बड़े काम करके दिखाए जिसका इंतजार राजस्थान को तो कम से कम पिछले 50 साल से था। राजस्थान में ERCP नाम की योजना जिसको मुख्यमंत्री गहलोत जी 5 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे, उस फाइल को हिलने नहीं दिया। उस ERCP योजना को केवल और केवल हमने 2 महीने में पारित करके ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में राजस्थान के गरीब किसान आवाम की चिंता करता है और विकास की एक राह पकड़ना चाहता है। न केवल हमने ERCP को आगे बढ़ाया, आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे शेखावटी के 3 जिलों के लिए यमुना जल समझौता आज से 27 साल पहले हुआ था और 27 साल में वो फाइल कितनी गलने कितनी दीपक चाट गई इसका अंदाजा नहीं, परंतु उन्होंने शेखावटी के लिए जो गंगा यमुना जल समझौता था वो 3 महीने में करके दिखाया। इस प्रकार से हम देखें तो केवल ये 2 समझौतों के माध्यम से राजस्थान के लगभग 26 जिले नए और लगभग 60% जनता को पेयजल सिंचाई जल सुनिश्चित कराने का हमने संकल्प दोहराया है। मैं और बात करूँ आपको बिजली की समस्या। एक जमाना था जब बिजली आती थी भाग रहे, जो नहीं भाग रहे वो चुनाव लड़ने से डर रहे और जिनको पार्टी ने जबरदस्ती टिकट पकड़ा दिया वो सार्वजनिक मंच पर ये कह रहे हैं कि हमको तो साहब टिकट नहीं दिया, लड़ना पड़ेगा, और जो नहीं कह पा रहे वो टिकट लौटा के भाग रहे। मैं उदाहरण लेके आपको बताऊंगा, जयपुर राजधानी में टिकट दिया सुनील शर्मा जी को, 3 दिन में टिकट बदल गया। टिकट मिला प्रताप सिंह खाचरियावाल जी को। प्रताप सिंह जी खाचरियावाल सार्वजनिक मंच पे मीडिया के सामने ये कहते हैं कि मैं तो अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। फिर 3 दिन बाद वो कहते हैं कि मेरे को तो पार्टी ने आदेश दिया इसलिए मैं खड़ा हूँ, जीत तो बीजेपी रही है। ऐसी ही गतिविधियाँ अब लोकसभा पे है। जिस प्रकार से आपने देखा भिलवाड़ा का टिकट चेंज हुआ, कांग्रेस का राजसमंद का टिकट चेंज हुआ, और जहाँ कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो चाहे अशोक गहलोत जी हों, भंवर जितेंद्र सिंह जी हों, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हों, सचिन पायलट जी हों, ये तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने से इस कदर डर रहे हैं कि या तो अपनी सीट समझौते में दूसरे को देना पसंद कर रहे हैं या उन्होंने कई नौसिया कैंडिडेट खड़ा करके इक्कीश्वरी करी। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आज कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है और इस भगदड़ के माहौल में मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि राजस्थान में हम पूरी 25 सीट जीत रहे हैं, ये तो निश्चित है, पर मैं दावा ये करता हूँ कि सारी सीटें हम 4 लाख 5 लाख से अधिक मार्जिन से जीतेंगे, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है?